नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रत्नेश कुमार और स्वागत है आपका माई शेयर मार्केट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। फिर से एक बार हम लेकर आए हैं आपके लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का डेली मार्केट एनालिसिस। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी का। आज ओवरऑल पूरे मार्केट में एक सेल ऑफ हमें देखने को मिला है, मतलब बिकवाली बहुत तेजी से आई है। तो पहली कैंडल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लगभग ये 40 to 50 पॉइंट का ये कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। बार बार मैं कहता हूँ 40-50 पॉइंट निफ्टी में हम लोग इंडेक्स पर स्टॉप लॉस रखते हैं। तो अब इसके बाद आपके पास कोई स्कोप बचता नहीं है। जब एक तो गैप अप ओपन हुआ, दूसरा इतना बड़ा कैंडल, एक एग्रेसिव सेलिंग कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। अब ये तो कंफर्म है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, सेलिंग में जाने वाला है मार्केट। लास्ट में थोड़ा सा यहाँ से रेजिस्टेंस बना था और आज गैप अप होने के बाद इतना तेजी से सेलिंग आया है यहाँ पर। तो यहाँ पे आपके पास कोई चांस पहले 5 मिनट में नहीं मिलता है। वहां पे आप एंटर करोगे, आप ट्रैप हो जाओगे। तो मैं पहले ही आपको कहता हूं कि पहला 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप इंतजार किया करो, ताकि क्लियर हो जाए डायरेक्शन मार्केट का। एक पहला हमारे पास सिग्नल क्या मिलता है कि ये नीचे क्लोजिंग दे दिया, ये ईएमए है हमारे पास और इस ईएमए के नीचे हमें क्लोजिंग मिल चुकी है। अब हम बाई नहीं करने वाले हैं फिलहाल। तो हम क्या करेंगे, इंतजार करेंगे पुल बैक का। तो ये छोटा सा पुल बैक आता है और उसके बाद फिर से नीचे की ओर क्लोजिंग देता है। अब ये कंफर्म हो गया कि अब नीचे जाने वाला मार्केट। तो आप इस थर्ड कैंडल पे अपनी सेल की एंट्री बना सकते हो। यहां पे हम सेल कर सकते हैं। अब दूसरी बात, यहां पे अगर आप सेल करते हो तो कहां पे रुकना है और स्टॉप लॉस कहां पे हो सकता है। अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस पे जाओगे तो कम से कम ये जो कल का हाई है इसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। यानी कि इस कैंडल का 75% के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखने होंगे। ठीक है, मतलब इसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस अपना रखना होगा। अगर ये एंट्री आपसे मिस होती तो पहली एंट्री तो यहां पे मिल रहा है, हालांकि यहां पर हमारा जो इंडिकेटर है ये सिग्नल नहीं देता है। बट अगर आपको प्राइस एक्शन के बारे में जानकारी है तो आप आसानी से यहां पर तीसरे कैंडल पे आप एंटर कर सकते हो। फिर से मैं आपसे कह रहा हूं, मैं पहले या दूसरे के 10 मिनट यहां पे भी मैं वेट करने के लिए आपको बोल रहा हूं। यहां से ऊपर से यहां से भी रिएक्शन मिला है मार्केट को और नीचे ही चल रहा है ईएमए के नीचे, तो जरूर हम यहां पे सेल करेंगे। दूसरी एंट्री हमारे पास जो प्रॉपर एंट्री मिल रही है वो कहां पे मिल रही है, वो यहां पे मिल रही है, ये कैंडल। और ये जो कैंडल है आपका, जो टाइमिंग आप नोट कर लेना, 10:35 पे। और यहां पे मैंने आपने लाइव स्ट्रीम पे भी इस कैंडल के बारे में आपको बताया था और लास्ट में ये भी दिखाया था कि जो प्रीमियम था वो 78 से किस तरीके से 200 रुपीज तक गया। सेंसेक्स की अगर हम बात करें, सेंसेक्स में मैंने वो बताया था आपको। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। अब यहां पे अगर आप बात करोगे तो इस कैंडल पे 10:35 पे आपकी एंट्री बनती है। मतलब 10:35 से 10:40 वाला जो कैंडल है, 10:35 से 10:40 वाला, वहां पे आपकी एंट्री प्रॉपर बन जाती है। ऊपर कहीं आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यहां पे नहीं बन रहा है। आपको मैं स्टॉप लॉस यहां पे दिखाऊं कितना बन रहा है। तो स्टॉप लॉस अगर आप इंडेक्स पे देखोगे तो यहां पर आपका 11 पॉइंट का बन रहा है और मैं कहता हूं कि एटलीस्ट 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। यहां तक भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, जो बनता है लगभग 27 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो 20-30 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस इंडेक्स में प्लान करना ही होगा। हालांकि इतनी तेज सेल ऑफ थी कि मार्केट ने यहीं से फॉल करना शुरू कर दिया। इसी कैंडल के ऊपर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो कि डार्क क्लाउड कवर पैटर्न की फॉर्मेशन हुई थी, एक कैंडलस्टिक पैटर्न है वो। क्लियर। तो यहां पे अगर आप देखोगे कि लाइव स्ट्रीम में मैंने आपसे कहा था कि मेरे ख्याल से जो मैंने आपको स्ट्राइक प्राइस जो उस वक्त बताया था 25,250 का स्ट्राइक प्राइस पुट ऑप्शन, जो कि 78 रुपीज से ये 200 रुपये तक प्रीमियम इसका गया था आपका। ये लगभग आप कह सकते हो 200% का यहाँ पे रिटर्न आपको उसने दिया था, 190% का। और जो रिस्क वहां पे बना था लगभग 9 से 10% का रिस्क हमारा था। वो भी वीडियो जो है वो लाइव स्ट्रीम में, आज का लाइव स्ट्रीम है, वहां पे भी आप देख सकते हो। उसका एक पार्ट भी पब्लिश कर दिया जाएगा। यहां पे अगर आप देखते हो तो एक फ्लो में बहुत क्लियर आप देख पा रहे हो, अगर रिस्क टू
रिवॉर्ड रेशियो आप देखोगे तो 1 गो में यहाँ पे आपको इंडेक्स पे 1:12 मिला हुआ है। इंडेक्स पे यहाँ पे जो मिला हुआ है निफ्टी में, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, तो इंडेक्स में हमें 1:12 मिला है। जबकि अगर आप प्रीमियम पे देखोगे, जो 25,250 का पुट ऑप्शन था, वहां पे 1:22 से ज्यादा का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था। मैं आपसे क्या कहता हूं कि एटलीस्ट आपको 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो प्लान करना चाहिए। तो अगर आपका 5 में से 3 ट्रेड में भी आपका एसएल हिट होता है, तब भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। 1:3 का सिर्फ स्टॉप लॉस आपको रखना है, एटलीस्ट आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे वहां पे। अब हम आते हैं जरा कि इसके बाद क्या होता है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पे मार्केट लगभग 40 to 50 पॉइंट्स के अंदर रेंज में फंसकर रह जाता है। इसके बाद बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं आई है। छोटे छोटे अगर स्कैल्पिंग आप करते हो 1 मिनट पे, तो बहुत अच्छे चांस वहां पे मिलेंगे, लेकिन वहां पे फिर एक रेंज पकड़ लेना है कि यहां से नहीं जाएगा। ये आपका एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, तो ये रेजिस्टेंस बना, यही रेजिस्टेंस बना, प्रॉपर रेजिस्टेंस आप कह सकते हो, जो 25,100 का लेवल। नीचे सपोर्ट कौन सा बना हमारा, 25,000 का लेवल सपोर्ट आज के लिए जो था हमारा, लगभग आप कह सकते हो कि 12 बजे के बाद से। तो 25,100 और 25,000 के बीच में ही मार्केट यहां पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। लगभग 60 to 70 पॉइंट्स, 40 to 50 से ज्यादा का था, 60 to 70 पॉइंट्स का रेंज बनाया और यहां पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। अब कल क्या हो सकता है, कल का सिनेरियो अगर देखें तो हमारे लिए जो 25,000 का लेवल है, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, जो कल भी मार्केट में देखने को मिला था। यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे यहीं से रिजेक्शन लिया था, ऊपर की ओर बाइंग आई थी, ठीक है। अभी यहीं पे मार्केट टच करके लगभग यहां पे 25,000 के लेवल के आसपास ही आया था, पूरा ब्रेक नहीं कर पाया, क्योंकि 25,000 क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। तो 25,000 लेवल एक हमारे लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, जो एक बाइंग जोन है, डिमांड जोन है। तो यहां पे अगर आता है और कुछ चांस अगर बुलिश पैटर्न फॉर्मेशन आती है, तो वहां पे आप बाई कर सकते हो, बट एक प्रॉपर सेटअप के बाद, ट्रेड के कंफर्मेशन के बाद, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप जा सकते हो। तो कल फ्राइडे है, फ्राइडे को थोड़ा सा वॉल्यूम मार्केट में कम ही रहता है, तो उसको ध्यान से आपको काम करना होगा। और पहला जो रेजिस्टेंस आपका आएगा 25,100 का ही रेजिस्टेंस रहेगा। जब मैं 25,100 बोलता हूं तो आप 10 पॉइंट, 10 से 15 पॉइंट प्लस माइनस आप कर सकते हो, यानी कि 25,100, 15,120 तक भी मार्केट जा सकता है। तो ये मतलब आपको फ्लेक्सिबल रखना है खुद को, वहां पर एकदम स्ट्रिक्ट कुछ भी नहीं है, 100% मार्केट में कुछ भी नहीं है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। अब अगर हम बात करें, अगर ये 25,000 का लेवल ब्रेक करता है, प्राइस यहां पे आकर ट्रेड करता है, कुछ टाइम बिताता है, अगर ये गैप डाउन होता है, फिर तो आप मानकर चलो 25,000 का लेवल यहां पे भी है, अभी भी 50 पॉइंट का यहां पे डिफरेंस है। अगर ये गैप डाउन हो जाता है, तब तो आपको थोड़ा सा डायरेक्शन क्लियर होने देना है। क्यों? क्योंकि पहली चीज सपोर्ट है ये, और सपोर्ट जोन पे एकदम से ना तो हम बाई कर सकते, ना ही हम सेल कर सकते। अगर कुछ समय तक 15-20 मिनट तक प्राइस यहां पे सस्टेन करता है नीचे की ओर, तब आप सेल में जा सकते हो, बहुत अच्छा आपको टारगेट दिखाई देगा वहां पर। बट टारगेट अपने हिसाब से वहां पे लेना होगा आपको। ऊपर की ओर अगर आप दोगे तो फ्लैट मार्केट ओपनिंग होती है, नीचे आता है, फिर पुल बैक लेकर ऊपर जाता है, तो 25,100 का लेवल टच करता हुआ फिर से ऊपर दिखाई देगा। और अगर फिर से यहाँ पे सस्टेन करता है, तो ऊपर आप 25,150 तक का लेवल भी आपको दिखाई दे सकता है। तो ये रहा आपका एक निफ्टी का सिनेरियो। यही चीज अगर हम बैंक निफ्टी में बात करें, बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड किया है मार्केट ने, तो यहाँ पे देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी पहली कैंडल, मैं बार बार कहता हूं, पहली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। एक तो ओपनिंग, कि मार्केट ओपन कहां हो रहा है, और एक है पहले 5 मिनट का कैंडल, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है यहां पर। इतनी बड़ी कैंडल आप देख सकते हो, लगभग 200 पॉइंट का ये कैंडल है आपका, जिसके बाद आप बाइंग, तो एक तरीके से आप 80 to 90% चांस रहेगा कि बाइंग में मार्केट नहीं जाने वाला। इट विल गो साइडवेज और विल फॉलो द ट्रेंड। तो ट्रेंड क्या यहां से पता चल रहा है कि ट्रेंड है डाउन ट्रेंड निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। तो यहां पे आप बचो, यहां से कोई ट्रेड मत लो, आप वेट करो एक पुल बैक का। बिना पुल बैक के ट्रेड में आप एंट्री करोगे, आप ट्रैप हो जाओगे।
तो प्रॉपर एक एंट्री यहाँ पे एक पुल बैक आता है, इस पे अगर आप आते भी हो तो यहाँ पे ये सपोर्ट था हमारे पास 56,996 कल का लेवल आपको दिया हुआ था, यहीं से मार्केट रिवर्सल लेता है, फिर यहाँ पे एक सेल का सिग्नल आता है हमारे पास। प्रॉपर हमारा जो इंडिकेटर सेल का सिग्नल देता है ये लगभग आप मान लो कि 10:55 के आसपास बैंक निफ्टी में ये सिग्नल आपका आता है, और यहां से आप देखोगे तो मार्केट कहां तक, तो 56,850 तक मार्केट जाता है। आपकी एंट्री कहां पे बनती है, 57,060 के आसपास, 57,060 के आसपास आपकी एंट्री बनती है, और यहां पे 56,850, तो लगभग यहां से आपको 200 पॉइंट मिलते हैं नीचे की ओर। इसके बाद आप देख सकते हो डबल बॉटम की फॉर्मेशन होती है, यहां पे सेल मिलता है, यहां पे भी काम करता है, यहां पे सेल मिलता है, यहां पे भी मार्केट नीचे आता है। तो ऐसा नहीं है कि सेल सिग्नल पे मार्केट, यहां पे भी सेल मिला, यहां पे भी टारगेट्स आपको मिले हुए, बट एक प्रॉपर लेवल पे जब आप एंट्री बनाते हो, प्रॉपर सेटअप के साथ जब आप एंट्री बनाते हो, तो उस ट्रेड के सक्सेसफुल होने का चांस ज्यादा होता है। तो आप सबसे पहले लेवल्स डिफाइंड करो अपने कि कहां पे आप एंट्री और एग्जिट करने वाले हो, क्या लेवल से जहां पे सपोर्ट ले सकता है प्राइस, क्या लेवल है जहां पे रेजिस्टेंस ले सकता है प्राइस, उसके हिसाब से आप एंटर करो। हर जगह हम बाई सेल पे एंटर नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे मैं आपसे क्या कहता हूं, 90% जो कंफर्मेशन सिग्नल यहां पे मिलेगा वो आपको देगा यहां पे। अब आप एकदम से ट्रेंड के खिलाफ जाओगे तो जैसे आप बोलोगे कि यहां पे बाई का आया है, तो आया है बाई, बट यहां पे रेजिस्टेंस यहां से फॉल किया है, तो एकदम से यहां पे कैसे बाई कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहां पे सेल का फिर से सिग्नल आया, और इसके बाद आप देखो यहीं पे सेल करो, ऊपर का स्टॉप लॉस रखो, और कितना अच्छा यहां पे फॉल आपको मार्केट ने दिखाया है। तो ये एक प्रॉपर सेटअप आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, प्राइस एक्शन की भी नॉलेज होनी चाहिए। हमारा इंडिकेटर, हम जो आपको सेटअप देते हैं, हमारा जो सेटअप है, हमारा जो इंडिकेटर है, प्लस इसको प्राइस एक्शन के साथ अगर आप मर्ज कर देते हो, तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिसके सक्सेसफुल होने का चांस 90% हम कहते हैं, 80 to 90% कहीं पे भी नहीं जा रहा है, विद रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मोर देन 1:3। ठीक है, अगर आप ऑप्शंस में जाते हो तो आज जो मिला हुआ है वो 1:22 तक का मिला हुआ है। आप समझ सकते हो, ₹1 पे रिस्क पे आपको ₹22 वहां पे मिल रहा है। आप समझ रहे हो, यहाँ पे अगर 1 लाख का रिस्क है तो वहां पे 22 लाख आपको मिल रहा है। इस हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कहाँ पे एंट्री बनानी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, ये सारी चीजें आपको। अब यहाँ पे आप देखोगे प्राइस एक्शन किसको, यहाँ पे सिग्नल तो नहीं मिला है, ठीक है, लेकिन प्राइस एक्शन बिल्कुल क्लियर बता रहा है कि यहाँ पे मार्केट बाइंग, पहला डबल बॉटम की फॉर्मेशन हुई है, दूसरा यहाँ पर डबल बॉटम को ट्रेड कैसे करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये है डब्ल्यू पैटर्न, तो जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होता है, ये ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो और नीचे का स्टॉप लॉस रखकर। ठीक है, यहाँ पे बाई सिग्नल बहुत बड़ी कैंडल बनी है, तो यहाँ पे मैं एंटर करने का सुझाव बिल्कुल भी नहीं देता हूं। इतनी बड़ी कैंडल पे हमेशा मैं कहता हूं कि एक पुल बैक का इंतजार करो। जब भी कभी एक बड़ी कैंडल की फॉर्मेशन होती है तो हमेशा एक पुल बैक का इंतजार करो, चाहे बाई में जा रहे हो या सेल में जा रहे हो। तो ये तो सिनेरियो रहा आज का बैंक निफ्टी का। कल किस तरीके से मार्केट ट्रेड कर सकता है तो आपको बिल्कुल क्लियरली पता है। मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर का भी फॉर्मेशन होने जा रहा है, तो ये एक नेकलाइन बन रहा है। तो 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप शिफ्ट हो जाओगे तो प्रॉपर यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन होती हुई दिखाई देगी, जहां पे आप एंट्री बना सकते हो। तो अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, फिर से मैं इसको प्रॉपरली मार्क कर देता हूं आपके लिए, नोट डाउन आप कर लेंगे। लेकिन एकदम से गैप अप या गैप डाउन होता है तो वहां पे आप एंटर नहीं कर सकते, वहां पे आपको इंतजार करना होगा। तो ध्यान से आपको समझना है, अगर यहाँ पे बिल्कुल यहां से ऊपर जाता है तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के फॉर्मेशन कर रहा है बैंक निफ्टी, और यहां से कुछ देर अगर टाइम पास करके फिर ऊपर की ओर निकलता है तो बहुत अच्छा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने यहां से लास्ट में बुलिश ट्रेंड शो किया है आज। ठीक है, लास्ट अगर 1 बजे के बाद वाला आप देखोगे तो बुलिश ट्रेंड शो किया है। तो पहला पैटर्न यहाँ पे जो मुझे समझ आ रहा है ये आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, दूसरा पैटर्न जो समझ आ रहा है यहाँ पे बुलिश फ्लैग बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी अगर ये ब्रेक करता है, ये चैनल है, ठीक है, इस चैनल को ब्रेक करता है तो यहां तक का तो टारगेट आप मान कर चलो, और फिर यहाँ पे टाइम बिताकर यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी होगी 50% क्वांटिटी आप एग्जिट कर दो और 50% के लिए आप कॉस्ट पे लाकर रख सकते हो। ठीक है,
परफेक्ट ओपनिंग क्या हो सकता है, मार्केट फ्लैट ओपन दे, नीचे आए, फिर ऊपर जाए, यहां पे आप इसके ऊपर एंट्री बना सकते हो। पहला टारगेट 57,150 तक का ही आपका आसपास रहेगा, और फिर इसके ऊपर निकलता है तो 57,200 तक का आपका दूसरा टारगेट, या 250 तक का दूसरा टारगेट आपका रहेगा। लेकिन फिर से आज का हाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो लेवल है दिस इज कंप्लीट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहेगा मार्केट के लिए, और यहां पे ये हमारा एक सपोर्ट जोन रहेगा। तो बहुत क्लियर है मार्केट में क्या ट्रेंड रहने वाला है, किस तरीके से हम ट्रेड करने वाले हैं, प्लान बिल्कुल क्लियर है हमारा। अब चलते हैं हम सेंसेक्स को देखते हैं, सेंसेक्स ने किस तरीके से परफॉर्मेंस यहां पर दी है। सेंसेक्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे सेंसेक्स ने भी बिल्कुल निफ्टी की तरह यहाँ पे परफॉर्मेंस दी थी। यहाँ पे आप देखो रेजिस्टेंस लेवल बिल्कुल हमारा क्लियर था, ठीक है, ये आपका सप्लाई जोन है, बहुत ही स्ट्रांग है, यहाँ पे बहुत बड़ी कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, तो आप बिल्कुल पुल बैक पे आप एंटर कर सकते हो सेल के लिए। तो पहला ट्रेड यहाँ पे मिलता है, बट यहाँ पे हमारा कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आप प्राइस एक्शन अगर आपको रीड करने आता है तो यहाँ इस बेसिस पे आप पहला ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो। दूसरा ट्रेड जो प्रॉपर आपका बन रहा है, बाइंग में हम नहीं जाने वाले हैं, बिकॉज ट्रेंड के खिलाफ हम नहीं एंटर करेंगे। अगर एंटर करते भी, हालांकि यहाँ पे बाई मिला है, यहाँ पे भी मिला है, बट एकदम से ये इतना दूर है, ठीक है, आप समझ सकते हो, तो ये बिल्कुल से फॉल कर जा रहा है, तो हर जगह आप बाई सेल नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक लेवल आपको मार्क करके दिया था, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो और नीचे जाएगा, तो ये ब्रेक भी हुआ, फिर यहां से पुल बैक लेता है, ये रेजिस्टेंस बन गया फिर आपका, और यहाँ पे 10:35 लगभग टाइम अगर आप देखोगे तो 10:35 पे बिल्कुल निफ्टी की तरह यहां पर काम किया इसने। एक सेल का ट्रेड, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहां से आई है, और आप देख सकते हो कि कितने पॉइंट्स आपको मार्केट 82,040 तक यहां पे फॉल किया है, और जो आपको यहां पे एंट्री मिली थी ये 82,520, लगभग यहां पे आपको 500 पॉइंट्स मिले हैं। और ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस भी, अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप देखना चाहते हो वो भी मैं आपको शो कर देता हूं। तो यहां पे आपकी प्रॉपर एंट्री बन रही है। अगर इसके इस कैंडल के ऊपर ही हम स्टॉप लॉस रखते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस जाता है सिर्फ और सिर्फ 54 पॉइंट का, दैट इज एनफ सफिशिएंट फॉर सेंसेक्स, ठीक है। हालांकि सेंसेक्स में 70 to 80 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस रिकमेंड करता हूं अगर आपको स्टॉप लॉस प्रॉपर रखना है तो। टारगेट हमें कितने मिले हैं ये आप देख लो जरा, 466 पॉइंट्स का, ठीक है, जो 1:8 से ज्यादा का बनता है। ये किस पे, इंडेक्स पे, तो आप समझ सकते हो प्रीमियम पे ये कम से कम 1:15 1:10 से ज्यादा का ही मिला होगा। इसके बाद से मार्केट ये लगभग साइडवेज हो जाता है, तो 5 मिनट पे बहुत ज्यादा यहाँ पे एंट्री आपको नहीं मिल रही है। 1 मिनट पे स्कैल्पिंग आप करते हो, 3 मिनट पे स्कैल्पिंग करते हो, तब जाकर यहाँ पे कुछ मिलेगा। 3 मिनट में मैं आपको शो कर देता हूँ, बहुत अच्छे यहाँ पे ट्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे, बट स्कैल्पिंग ट्रेड्स ही मिलेंगे यहाँ पे। इसके बाद ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेड आपको मिला था, आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ देख सकते हो कि क्या यहाँ पे रिस्क था आपका 54 पॉइंट्स का, जो बनता है सिर्फ 7 पैसा, 7 पैसे का, 100 रुपए पे 7 पैसे का, यानी कि 0.07% का रिस्क था। इसके बदले आपको जो टारगेट यहाँ पे मिल रहा है 466 पॉइंट्स का, जो बनता है 0.56%। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप देख सकते हो ये 1:8 से ज्यादा का है, मोर देन 1:8, ठीक है। तो आप क्लैरिटी देख सकते हो कि कितनी क्लैरिटी है ट्रेड में, कितना स्ट्रेंथ है ट्रेड में, और कितना कॉन्फिडेंस जनरेट हो सकता है अगर हम प्रॉपर सेटअप के साथ मार्केट में काम करते हैं। कल की अगर बात करें हम, कल किस तरीके, फ्राइडे को किस तरीके से मार्केट ट्रेड कर सकता है, तो सबसे पहले आज का लो आप मार्क कर लोगे 82,040, और ऊपर ये हमारा रेजिस्टेंस रहने वाला है 82,300 के आसपास, 320 82,300। ये इस जोन में ओपनिंग अगर होती है बहुत अच्छा, किधर भी निकलता है, ऊपर निकलता है तो बाई करेंगे, नीचे निकलता है तो कुछ हद तक सेल करेंगे, क्योंकि आज लास्ट में थोड़ा सा बाइंग शो किया है मार्केट ने, तो आप देख सकते हो। और एक रेंज भी बना है, ये चैनल बना हुआ है, ठीक है, इस चैनल को अगर ब्रेक करता है तो ऊपर के लिए आप जा सकते हो, बाइंग में आपका ट्रेड बन सकता है कल का। तो बिल्कुल ध्यान से करना है, हमेशा क्वांटिटी कम रखनी है, स्टॉप लॉस का यूज प्रॉपरली करना है, कहां पे स्टॉप लॉस लगना चाहिए ये आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, और प्रॉपर सेटअप और कंफर्मेशन के साथ ही आप काम करो। इसके साथ साथ
हमारे कोर्सेज के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे, नंबर फ्लैश भी हो रहा होगा, उस पे भी आप कॉल कर सकते हैं। सेम नंबर यहाँ पे 9204583064 है, तो इस पे भी आप कॉल कर सकते हैं, हमारे कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जहां पे आपको इंडियन मार्केट में प्लस ग्लोबल मार्केट में ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए आपके लिए ऑफलाइन कोर्सेज भी है, जिसके लिए आपको कॉल करके ही जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो, प्लस ऑनलाइन लाइव कोर्स है हमारा, और प्लस प्री रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस्ड तक कोर्स दिया जाता है, मार्केट को सिखाया जाता है, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, इक्विटी डेरिवेटिव्स, कैश मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स, इन सारे सेगमेंट्स में आपको ट्रेन किया जाता है, और प्रॉपर लाइव मार्केट में आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि आपको लाइव मार्केट का भी एक्सपीरियंस हो सके। लेकिन जो हम रिकमेंड करते हैं, सीखते हुए आपको पेपर ट्रेडिंग आप कर सकते हो, या फिर आप डेमो अकाउंट से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप पैसा अपना लगाते हो और वो अगर लॉस होता है, रिस्क तो है, रिस्क प्रॉपर है, तो आपको पहले कंसीडर करना होगा कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूं। तो सबसे पहले नॉलेज, उसके बाद आपका आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जो हम करते हैं आइदर थ्रू पेपर ट्रेडिंग और थ्रू डेमो अकाउंट के थ्रू हम ट्रेडिंग करते हैं वहां पर, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। इसके साथ साथ हम अपनी स्ट्रैटेजी, हम तो अपनी स्ट्रैटेजी आपको बताते ही हैं, आपको ये प्रोत्साहित करते हैं कि आप अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करने की कोशिश करो, और किसी भी स्ट्रैटेजी पे आपको कम से कम 3 महीने काम करना होता है पेपर ट्रेडिंग डेमो अकाउंट के थ्रू, और उसके बाद एक स्मॉल अमाउंट के साथ आप मार्केट में शुरुआत कर सकते हो। और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा, आप डिसिप्लिन्ड होते जाओगे, रिस्क मैनेजमेंट आपका सही होता जाएगा, और फिर आप ठीक से अपने क्वांटिटी को मैनेज कर सकते हो। तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।